हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी पार्ट का हम कटिंग फोर्स और बेंडिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमारे पास एक वी बेंड का पार्ट है जिसका हमें ब्लैंक टूल हमने मतलब जो सीक्वेंसिंग है वो करी है कि एक दो इसमें टूल बनेंगे। पहला टूल होगा ब्लैंक टूल, दूसरा टूल होगा बेंडिंग टूल। तो अब इनका हमें कटिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। कटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है थिकनेस इंटू कटिंग लेंथ इंटू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 1000। तो अगर हमारे पास पार्ट का साइज क्या है, जो पार्ट का अगर हम अनफोल्ड करेंगे जब वो ब्लैंक रहेगा तो उस समय उसका साइज है 100/50। तो हमारा कैसे निकलेगा कटिंग फोर्स। हमने बोला था थिकनेस तो 3 mm इंटू कटिंग लेंथ, तो इसका कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा 100 100 50 50 यानी 300 इंटू शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। यानी ये जो पार्ट है 40 टन की प्रेस पे इसका ब्लैंक निकल सकता है। अभी सेकंड ऑपरेशन हमने क्या लिया था, वी बेंड हमें इसे करना है। तो हमें वी बेंड करने के लिए कितना टनेज का हमें प्रेस लगेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक अगर 40 टन पे निकल रहा है तो हम बेंडिंग टूल भी 40 टन पे चलाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमें समझ में आएगा कि हमें कितने टन पे हमें बेंडिंग चलाना चाहिए। तो बेंडिंग के लिए क्या फॉर्मूला है बेंडिंग फोर्स के लिए, C इंटू बी इंटू टी स्क्वायर इंटू पी एस यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई एल। एल क्या है, जो मेजर एल क्या है, जो हमारा बेंडिंग पंच है उसकी विड्थ। तो बेंडिंग फोर्स निकालने के लिए हमने बोला था सी क्या है, एक फैक्टर है जो बेंडिंग के लिए लेते हैं। उस के लिए ये कुछ नियम है, यानी सी हम लेंगे 1.5। अगर सी 1.5 कब लेंगे, जब L इक्वल टू 40 होगा। 1.33 कब लेंगे, जब L इक्वल टू 80 होगा। 1.2 कब लेंगे, जब L इक्वल टू 16T होगा। तो हमारा L इक्वल टू 16T के अंदर आता है, तो 1.2 इंटू 100 क्या हो गया, जो बेंड लेंथ है यानी ये वाली लेंथ, अगर ये आप समझ पा रहे हो 100 हो गया, क्योंकि हमारा पार्ट जो है वो 100 mm और बाई 50 का था, इंटू टी थिकनेस इंटू टी मतलब थिकनेस का स्क्वायर लिया है इंटू 400 क्या हो गया हमारा 400 हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय एल। एल क्या था, जो हमने बोला था पंच, पंच की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो हमने कितना लिया 50। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8640 kgf आया, और हमें टन में चाहिए तो कितना हो जाएगा 8.6 टन। तो यानी कुल ये 10 टन की प्रेस पे चल सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी पार्ट का कटिंग फोर्स और बेंडिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे वाली वीडियो हम इस पे बनाने वाले हैं कि किस तरह से हम यू टाइप का अगर फोर्स निकालना है, बेंडिंग फोर्स निकालना है, किस तरह से निकाल सकते हैं। या कोई प्रोफाइल वाला पार्ट है उसका जो अगर हमें बेंडिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर जो हम बनाएंगे वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे। अगर ये टॉपिक अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।